नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है सुदेश देवी ब्लॉग में। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हर रेसिपी प्यार और अनुभव से बनी होती है। और आज मैं लाई हूँ आप सबके लिए पौष्टिक लड्डू की रेसिपी, तो इसे जानने के लिए अंत तक बने रहें। और दोस्तों, ये लड्डू बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए और कमज़ोरी महसूस करने वालों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। ये बिना किसी केमिकल के पूरी तरह घर के बने हुए लड्डू हैं। तो अब चलिए दोस्तों, मैं यहाँ बताती हूँ कि इसमें क्या क्या सामग्री लगी है। इसमें है गेहूं का आटा, बाजरे का आटा, देसी घी, गुड़, तिल, काजू, बादाम, खरबूजे और तरबूज के बीज, नारियल, सफ़ेद मिर्च और चने। दोस्तों, पहले हमने गेहूं के आटे और उसको बाजरे के आटे को भून लिया है हल्का गुलाबी होने तक। अब हम करेंगे बाकी की तैयारी। पहले हमने गोले को पीस कर रख लिया एक अलग बर्तन में निकाल कर। अब हम चने पीसेंगे। इन्हें भी मिक्सी के जार में डालकर हम पीस लेंगे। दोस्तों, अब हम गैस चलाएंगे और उसमें देसी घी डालकर जो भूनने का सामान है उन्हें हम भूनेंगे। तो हमने घी डाल दिया है और ये गाय का घी है। दोस्तों, इन्हें देसी घी में ही बनाने चाहिए लड्डू, तभी टेस्टी लगते हैं और फ़ायदेमंद होते हैं। अब हम इसमें सफ़ेद मिर्च भून रहे हैं और भूनने के बाद हम इन्हें निकाल लिया हल्का कलर चेंज होने पर। अब हम इसमें डालेंगे कटे हुए बादाम, और कटे हुए बादाम डालकर हम इन्हें हल्का कलर चेंज होने तक इन्हें भी भूनेंगे। गैस को मीडियम रखेंगे, ज़्यादा तेज नहीं रखनी, नहीं तो ये जल जाएंगे। अब हमारे बादाम भुनकर तैयार हो गए हैं। अब हम इन्हें निकाल लेंगे। अब इसके बाद हम डालेंगे इसमें काजू, कटे हुए काजू। इन्हें डालकर भी इन्हें भी हम हल्का कलर चेंज होने तक भूनेंगे। दोस्तों, काजू और बादाम सेहत के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। बादाम से दिमाग तेज होता है और काजू खाने से ताकत आती है। इसी तरह अब हमने भुना हुआ आटा जिस बर्तन में हम लड्डू का मिक्सर मिक्स करेंगे उसमें डाल दिया है। और अब इसमें हमने ये नारियल का बुरादा है, इसे डालेंगे। ये हमने 4 गोलों का पीसा था तो ज़्यादा लगा था, इसलिए फिर हमने इसमें से आधा ही डाला। और दोस्तों, जो हमने आटा भूना था गेहूं का और उसका बाजरे का, हल्का गुलाबी होने तक, हल्की मीठी भीनी भीनी खुशबू आ जाए तब तक भूना था, और मीडियम गैस पर। अब हम इनमें ये काजू और बादाम भुने हुए डाल देंगे, क्योंकि ये गरम ही आटे में डालने होते हैं, नहीं तो ठंडे होकर अच्छे नहीं लगते। इसलिए ये इसमें डालकर अब हम बाकी का सामान भी भूनेंगे। अब जो हमारा सामान और भूनना है उसे भूनेंगे। दोस्तों, मैं एक चीज़ बताना भूल गई थी इसमें डालने के लिए। इसमें हम गोंद और मखाने भी डालें। तो अब हम घी गरम होने पर पहले हम गोंद भूनेंगे। इसे दोस्तों, भूनने से पहले गोंद को 2-4 दिन धूप में सुखाना, नहीं तो ये अच्छी तरह से नहीं फूलता। मैंने भी सुखाया था, पर फिर भी थोड़ा बहुत सर्दियाँ ज़्यादा थी तो धूप ज़्यादा तेज नहीं निकलती, तो इसलिए थोड़ा बहुत रह गया था। इसलिए
इसे अच्छी तरह सुखा कर ही भूनें। अगर धूप ना निकले तो थोड़ा तवे पे किसी बर्तन में रखकर हल्का सा गर्म कर ले, तो उससे भी ये थोड़ा ठीक हो जाएगा, नहीं तो ये सीला हुआ रहता है। गोंद कमर दर्द के लिए और जोड़ों के लिए अच्छा होता है, इसलिए गोंद महिलाओं के लिए तो बहुत फायदेमंद होते हैं। इसलिए दोस्तों ये रेसिपी ऐसी है कि परिवार के खाने में ज़रूर शामिल करें। ये गोंद फूल जाए, इस तरह से मोटा मोटा हो जाएगा फूल कर, तब तक हमें भूनना। देखिए दोस्तों मैं पास से दिखाती हूँ। ये जब फूल जाएगा तो ये फिर कूटने में भी आसानी रहती है। अगर नहीं फूलता तो वो कूटता नहीं है और दांतों में लगता है, चिपकता है, तो इसलिए इसे अच्छी तरह से भूनना चाहिए। जैसे ये खिल गया है, ऐसे आराम से फिर कुट जाता है। रेसिपी अच्छी लग रही है तो इसे शेयर और लाइक ज़रूर करें। हम इसे भून कर निकाल लेंगे गोंद को। अब इसके बाद हम डालेंगे इसमें मखाने भी हम हल्का सा कलर चेंज होने तक भूनेंगे और इन्हें निकाल लेंगे। मखाने भी तो दोस्तों आपने देखा, इन लड्डुओं में डाले वाले सभी चीज़ें इन लड्डुओं को साधारण नहीं बल्कि औषधि जैसा बना देते हैं। बाजार की मिठाइयों से कहीं ज़्यादा शुद्ध, सुरक्षित और लाभकारी हैं ये लड्डू। ये हमने जो सफ़ेद मिर्च भूनी थी, अब इन्हें हम पीस लेंगे मिक्सी के जार में। साथ ही साथ में अब इन चीज़ों के फायदे भी बताती जाती हूँ। गोंद से हमारी हड्डियाँ मजबूत होती है, कमजोरी दूर होती है। अब ये हम जो गोंद और मखाने हैं इन्हें कूट लेंगे। मेरा गोंद तो सही से हुआ नहीं था तो इसे मैंने कूटा नहीं, बस मखाने कूट कर गोंद को तो मिक्सी के जार में ही पीस लिया था। अब हम बूरा को छान कर इसे आटे में मिक्स कर लेंगे। अब लगभग हमारा सब सामान तैयार हो गया है। अब हम सारी चीज़ों को मिक्सर में मिक्स करेंगे। अब ये हम बूरा इसमें डाल देंगे। मैं बता रही थी कि गोंद कमजोरी दूर करता है और महिलाओं के लिए बहुत फायदेमंद माना जाता है। इससे शरीर में गर्माहट बनी रहती है। अब मखाने के भी फायदे, ये दिल को स्वस्थ रखता है, शुगर कंट्रोल में भी मदद करता है, बच्चों और बुजुर्गों के लिए दोनों के लिए अच्छा है। ये अब हमने सफ़ेद मिर्च डाली थी, अब ये हमने डाले हैं तिल, सफ़ेद तिल। सफ़ेद तिल के फायदे हैं, ये पाचन में बहुत अच्छे होते हैं, खांसी जुकाम में राहत देते हैं। तो ये हमने डाले थे कुटे हुए मखाने। घर पर बने ये पौष्टिक लड्डू, अगर हम रोजाना एक लड्डू भी खाएंगे तो शरीर को ऊर्जा देते हैं, मौसम की बीमारियों से हमारा बचाव भी करते हैं। रेसिपी पूरी जरूर देखें, फायदेमंद है। और ये काजू से हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है, दिमाग तेज करता है, थकान दूर करता है, वजन को भी बढ़ाने में मदद करता है। जिसका कम वजन हो उनके लिए बढ़िया है। ये हमारा पिसा हुआ गोंद है जो हमने अब इसमें डाला है। और बादाम के फायदे हैं, ये याददाश्त मजबूत करता है, दिमाग को ताकत को बढ़ाता है, त्वचा को चमकदार करता है, शरीर के अंदर को मजबूत करता है। और सफ़ेद मिर्च के फायदे हैं, आंखों के लिए और पाचन के लिए अच्छी होती है, खांसी जुकाम में राहत देती है, खाने को जल्दी पचाने में मदद करती है। अब हमने कढ़ाई में पानी डालकर गुड़ की पात बनाएंगे, जिससे हम लड्डुओं को बांधेंगे। गुड़ आयरन से भरपूर होता है। अब हम इसमें गुड़ डाल देंगे। ये मैंने इसमें गुड़ डाला है, आप बारीक करके भी डाल सकते हैं।
और इसे हम थोड़ा मीडियम गैस पर, जब तक ये घुल ना जाए तब तक हम इसे चलाते रहेंगे। और इसमें थोड़ा देसी घी भी डालेंगे। अब हमने इसमें खरबूजे के बीज डाले थे और तरबूज के बीज। खरबूज, ये हमने देसी घी डाल दिया। खरबूजे के बीज शरीर को ठंडक देते हैं, खून की कमी दूर करने में मदद करते हैं, दिल को लिए भी अच्छे हैं। और तरबूज के बीज प्रोटीन भरपूर होता है, मांसपेशियों को मजबूत करते हैं। ये हमने इसमें डाला है गाय का घी। शरीर में नई ताकत लाने का काम करते हैं। और जो हमने इसमें चने डाले हैं, चने के भी फायदे बहुत हैं। इसमें फाइबर भरपूर मात्रा में होता है। ये पेट को लंबे समय तक भरा रखते हैं और शरीर को ताकत देते हैं। अब हम इस सामान को मिक्स करके अब हम इसमें डालेंगे गुड़ की पात और देसी घी, जिससे हम लड्डुओं को बांध सके। और तिल के फायदे जो हमने इसमें डाले थे, तिल हड्डियों के लिए फायदेमंद है। अब हम इसमें डाल रहे हैं गुड़ की पात। फिर हम इसे मिक्स करके इसके लड्डू बांधेंगे। तिल जोड़ों के दर्द के लिए भी फायदेमंद है और इसमें बहुत मात्रा में कैल्शियम होता है। और दोस्तों, हमने इसमें डाला है देसी घी। देसी घी शरीर के लिए अमृत के समान है। ये पाचन शक्ति को मजबूत करता है, दिमाग और नसों को ताकत देता है, हड्डियों को मजबूत करता है और शरीर में ऊर्जा बनाए रखता है। और देसी घी के बने हुए लड्डू लंबे समय तक चलते हैं और खराब भी नहीं होते, इसलिए देसी घी में बनाने चाहिए। इसमें मावा या और कुछ नहीं मावा बनाते हैं तो वो जल्दी खराब हो जाते हैं, इसलिए देसी घी में बनाए ये लड्डू। अब हम इस मिक्सर को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। थोड़ी मेहनत तो है इसमें मिक्स करने में, क्योंकि ये मेरे ज़्यादा हो गए थे लड्डू, तो मेरे तो मिक्स करते करते हाथ ही थक गए थे। पर मेहनत का फल मीठा होता है ना। और ये सारी चीज़ें पौष्टिक लड्डुओं को ताकत का पावर पैक बना देती हैं। अब हम इसको हाथ से मिलाएंगे, क्योंकि पोनी से काम नहीं बन रहा। नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे सारा मिक्स करना है, कहीं से मिक्सचर सूखा ना रह जाए। अगर सूखा रहेगा तो फिर उसके लड्डू नहीं बनने के। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें। और ऐसी ही स्वादिष्ट और पौष्टिक रेसिपी के लिए सुदेश देवी ब्लॉग से जुड़े रहें और कमेंट अवश्य करें। दोस्तों, ये लड्डू सर्दियों में बहुत फायदेमंद। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में माँ और दादी के हाथ का स्वाद सिर्फ पेट नहीं, दिल भी भर देता है और जो सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद है। अब हम इन लड्डुओं को बांध लेंगे। दोनों हाथों से दबाव देते हुए इन्हें अच्छी तरह से बांध लेंगे। इन्हें जल्दी जल्दी बनाना है, गरम गरम मिक्सचर से अच्छे लड्डू बनते हैं। दोस्तों, आप देख रहे हैं कितने सुंदर और पौष्टिक लड्डू तैयार हो रहे हैं। और जब खाना दिल से बनता है तो उसका असर सीधे सेहत पर और मन पर भी पड़ता है। और दोस्तों, जो उसमें सामान मैंने डाला है उसे मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी, ताकि आपको आसानी रहे और आप ये सब चीज़ बना सको। और अगर आप चाहे तो इसमें से मेवे अपने हिसाब से ले सकते हैं, जो आपको पसंद हो उसमें डाल सकते हैं, क्योंकि मेवे तो सभी फायदेमंद ही होते हैं।
शरीर में ताकत बढ़ाते हैं, मेवे कमजोरी को दूर करते हैं। बच्चों को देखो, ये हमारे लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं, कितने सुंदर और सेहत से भरपूर हैं। अंत में लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।